Good morning, children. How are you? Fine. In last class, what we were doing? We were doing exercise 3.7, optional exercise of linear equation in two variables. We have done question number 1. Now we are going to do some more questions of exercise 3.7. Clear, children? And today we will be completed this exercise. Now I am doing question number 3. Now I am reading the question. Listen carefully. A train covered a certain distance at a uniform speed. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. सिंपल वे में मैं क्वेश्चन को समझा दूं आपको. ट्रेन को एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है. अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, ट्रेन जिस स्पीड से हर रोज चलती है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, ठीक है, तो ट्रेन 2 घंटा पहले ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती. ट्रेन को जहां से जहां तक जाना था वहां जितने टाइम में वो जाती है, अगर उसकी स्पीड, उसके एक्सीलरेटर को 10 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा दें, तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दें तो वो 2 घंटा पहले पहुंच जाती. दूसरी सिचुएशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? सेम ट्रेन के ऊपर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? इफ ट्रेन इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलती है पहले से, तो वो 3 घंटा देर से पहुंचती है. समझ में आ गया क्वेश्चन? जितनी दूर उसे जाना है हर रोज उतनी ही दूर चलना है. आज उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ड्राइवर थोड़ा तेज चल रहा है, तो 2 घंटा पहले पहुंच गए. दूसरी सिचुएशन, अगले दिन क्या करता है ड्राइवर कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देता है, तो 3 घंटा देर से पहुंचता है. सो व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन and what is the distance of destination? Clear, children? So let the speed of the train be x kilometer. The speed is given. Let the distance of destination is given x kilometer. Question number 3. Let distance be x kilometer. Time taken to go. T is equal to distance is equal to time into speed. So time taken, आज पहले दिन का क्या सिचुएशन बताई है उसने? अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, सो x अपॉन, चिल्ड्रन आई एम टेकिंग वंस अगेन द सेम क्वेश्चन. लेट डिस्टेंस बी d, कैपिटल D, किलोमीटर, एंड speed b x kilometer per hour. Then time taken d upon x. ये टाइम t is equal to d upon x. इसको याद रखना है. क्लियर चिल्ड्रन? इसको याद रखना. ये यूजुअल टाइम है, ये यूजुअल डिस्टेंस, ये यूजुअल स्पीड, ये यूजुअल टाइम. हर रोज जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, इतनी डिस्टेंस जाना है, इतनी स्पीड से चलना है, इतना टाइम लेना है. अब आज क्या सिचुएशन? नाउ फर्स्ट सिचुएशन,
टाइम 2 घंटे कम लग रहा है, डिस्टेंस सेम है, और स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हर रोज इतनी डिस्टेंस जाती है, इतनी स्पीड से जाती है, इतना टाइम लेती है। ये यूजुअल टाइम, यूजुअल डिस्टेंस, यूजुअल स्पीड। आज क्या क्या चेंजेस हैं? स्पीड बढ़ गई 10 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उतनी है, और टाइम घट गया 2 आवर्स। सेकेंड सिचुएशन, क्या है? टाइम 3 घंटे बढ़ जाता है, स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, x माइनस 10। ये सेकेंड सिचुएशन है। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। टाइम कितना है? यूजुअल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आज की सिचुएशन क्या है? ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी 10 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उतनी ही, टाइम घट गया 2 घंटे। दूसरी सिचुएशन क्या? दूसरे दिन उसने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा, स्पीड घटा दी, टाइम 3 घंटे बढ़ गया उतनी डिस्टेंस का। अब इन दोनों इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 1 से आप t की वैल्यू पुट कर दो, बस दोनों जगह t की वैल्यू पुट कर दें आप। क्लियर चिल्ड्रन? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई d अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू d अपॉन एक्स प्लस 10। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई? d अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू d अपॉन एक्स माइनस 10। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, दिस वाज सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस वाज थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों में d वाली टर्म को एक साइड ले जाओ, इस d को इधर ले आओ, इस d को भी इधर ले आओ, तो d अपॉन एक्स माइनस d अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2। क्लियर? यहां से भी निकाल के लाओ, d अपॉन एक्स माइनस d अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -3। दिस वाज सेकेंड एंड दिस वाज थर्ड। यहां से d कॉमन लेंगे हम, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10। यहां से भी d कॉमन लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 10, that is equal to 2 upon -3. So this and this cancel. Clear? Now solve it further. Take LCM here and take LCM here, and then we will be cross multiply. तो पहले इसका भी LCM लेंगे, फिर इसका LCM लेंगे. I am rubbing the question. So first of all, I am repeating the same situation. Let distance be d kilometer, speed x kilometer per hour, time taken d upon x. डी टी इक्वल टू डी अपॉन एक्स। पहली सिचुएशन क्या थी? 2 घंटे कम टाइम लगा अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती है। दूसरी सिचुएशन क्या है? 3 घंटे टाइम ज्यादा लगा अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती है। दोनों जगह टी की वैल्यू उठा के हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी इक्वल टू डी अपॉन एक्स। डी अपॉन एक्स को यहां भी पुट कर दिया, डी अपॉन एक्स को यहां भी पुट कर दिया। फिर टर्म्स को इधर लेके आए हम, डी को कॉमन ले लिया, ऊपर से भी डी कॉमन ले लिया, नीचे से भी डी कॉमन ले लिया, डी से डी कैंसिल हो गया। अब पूरा क्वेश्चन x की टर्म में बचा। अब हमें सिर्फ x फाइंड करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x टेकिंग एलसीएम। क्लियर? तो टेक एलसीएम ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10। तो what will be the LCM? x into x plus 10. So ये बन गया x plus 10 minus x whole dividing by 1 upon x minus 1 upon x minus 10. So LCM x into x minus 10. So here we will get x minus 10 minus x is equal to 2 upon -3.
यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास tan अपॉन x इंटू एक्स प्लस टेन। यहाँ बचा -tan अपॉन x इंटू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। क्लियर? सो x इज कैंसिल बाय x, tan इज कैंसिल बाय tan। ये x माइनस टेन ऊपर चला गया, माइनस आउटसाइड x माइनस टेन एंड हियर x प्लस टेन, सो -2 अपॉन 3, तो माइनस इज कैंसिल बाय माइनस, तो 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया? 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 प्लस 20, तो x इज इक्वल टू 50। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन is 50 kilometer per hour. Clear, children? So this was the question number 3. I am repeating from here. ये d upon x t की वैल्यू है, ये d upon x plus 10 d upon x minus 10 को यहाँ पुट कर दिया, दोनों को इधर ले रहे, 2 उधर आ गया, -2 उधर जाके +2 हो गया, और इधर +3 उधर जाके -3 हो गया। फिर दोनों इक्वेशन में से d कॉमन ले लिया, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, d से d कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचता है बस, अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बचा, x से x कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब x माइनस 10 सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली गई और ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई। ये इससे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। आफ्टर गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50। व्हाट वाज द x? x वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड ही वाज आस्किंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन। Clear, children? Okay. Now we can find the destination also. Distance from either of the equation. यहां से हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमारे पास है, तो d अपॉन d मुझे फाइंड करना है, d अपॉन x। x की वैल्यू है मेरे पास 50, -2 is equal to d upon 50 plus 10. Clear? No children. d upon x, first equation was d upon x minus 2 is equal to d upon x plus 10. Clear? So we can get d upon x minus from this equation we can take from here d upon x minus d upon x plus 10 is equal to 2। यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d कॉमन ले लिया हमने, 1 upon x minus 1 upon x plus 10 is equal to 2। तो d ये रहा, तो x की वैल्यू पुट कर लिया हमने, x की वैल्यू क्या थी 50, 1 upon 50 minus 1 upon 60 is equal to 2। तो d 60 minus 50 upon 50 into 60। Clear, children? तो d is equal to 2 into 50 into 60 upon 60 minus 50 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो d will become equal to 50 into 200 into 6, so d was equal to 600 kilometer। So distance was 600 kilometer। Clear, children? So this was the question। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x was the speed of the train। स्पीड फाइंड करने के बाद हम यहाँ कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। d इज द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, चिल्ड्रन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ पार्ट।
Question number 7, fourth part. A minus b into x, a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square, a plus b into x plus y is equal to a square plus b square. These are two linear equations. We have to find the value of x and y by either of the method. We can use substitution method, we can use elimination method, or we can use cross multiply method. So I am taking elimination method here. Clear, children? So first of all, I will write these equation in simplified form. So first equation we can write in this form as it is. A square minus 2ab minus b square. This was first equation. a प्लस बी का मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं. a प्लस बी का मल्टीप्लाई एक बार मैं x के साथ कर रहा हूं, a प्लस बी इंटू एक्स. फिर a प्लस बी का y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी इंटू वाई. a प्लस बी ये वाला ब्रैकेट है, इसको मैं इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं. पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर a प्लस बी इंटू वाई, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया. Is equal to a square plus b square. This was second equation. Clear, children? Now use elimination method. These two things are exactly same. So subtracting this, these two terms are totally cancelled. इसमें से इसको माइनस करना है. a minus b into x minus a plus b into x. इसको मैंने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये कर दिया. ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, और ये टर्म एक्स्ट्रा है. तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर. ओके, so now first of all open it, take x common, a minus b minus a minus b is equal to, you can take common from here also, so minus 2b you can take common, so yeah, we will get a plus b here. यहां क्या कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, a is cancelled by a, so x into minus 2b is equal to minus 2b into a plus b. तो minus 2b जब नीचे जाएगा 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2b इंटू ए प्लस बी अपॉन माइनस 2b. तो माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी. ये x की वैल्यू आ गई. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, क्लियर चिल्ड्रन, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, वी कैन पुट इन ईदर ऑफ द इक्वेशन, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर ऑफ द इक्वेशन. तो वी कैन पुट हियर, इस इक्वेशन में यहां वैल्यू पुट कर देते हैं हम x की. सो a प्लस बी इंटू, x की जगह a प्लस बी लिख देता हूं मैं, y को y रहने देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वहां देखिए x की जगह मैंने a प्लस बी लिख दी. मल्टीप्लाई इनसाइड a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b इंटू y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. These two things are cancelled. So 2ab plus a plus by is equal to 0.
ये 2ab उधर चला गया, सो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू -2ab। तो y की वैल्यू क्या होगी, -2ab अपॉन a प्लस बी। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी हियर, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड किया, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म जब उधर के आएंगे तो माइनस की हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये 2ab उधर चला गया, बन गया -2ab। a प्लस b को नीचे ले आएंगे, so y will become equal to -2ab upon a plus b. So this is the value of y, that is equal to -2ab upon a plus b. So at last we will write the answer, x is equal to a plus b and y is equal to -2ab upon a plus b. This is the answer. Clear, children? So that is the end of this chapter completely, children. Tomorrow I will be starting on the next class, or in next class we will be starting chapter 4, that is quadratic equation. Clear, children? कैसा लग रहा है आपको ये? So okay and have a nice day.